ठीक है। दरअसल में जो राजा मालदेव था, आपको पता ही है यहाँ पर कौन था, राजा मालदेव। मालदेव, और राजा मालदेव के कंट्रोल में इस टाइम पे आपका अगर हम बात बताएं तो अजमेर वाला क्षेत्र, अजमेर हो गया, बीकानेर इन्होंने आपका कंट्रोल में कर लिया था, टोंक इन्हीं के कंट्रोल में था, नागौर इन्हीं के कंट्रोल में था, जालौर इन्हीं के कंट्रोल में था। तो यानी कि शक्ति बढ़ रही थी। और दो लोगों से इन्होंने जैसे अजमेर छीना और बीकानेर छीना। तो जो बीकानेर छीना था इसका शासक था यहाँ पे कल्याणमल, कल्याणमल। और जो अजमेर छीना था, सॉरी, अजमेर अर्थात मेड़ता, जो मेड़ता का शासक था उसका नाम था आपका क्या, वीरम देव। तो ये दो शासक थे इसके टाइम पे जो इसके खिलाफ हो गए। राजा मालदेव के खिलाफ हो गए तो उस समय पे मतलब बचाव पक्ष के लिए कौन मौजूद था, तो शेरशाह सूरी एकमात्र विकल्प उनके पास में बचा। तो वो लोग चले गए कहाँ, शेरशाह सूरी के पास में। अब शेरशाह सूरी का विजन था ही कि भी वो मालदेव को अपना एक अपोनेंट समझता था, प्रतिद्वंदी समझता था, कि मालदेव भविष्य में आपका आगरा क्षेत्र को कंट्रोल कर सकता है, दिल्ली के लिए भी एक चुनौती बन सकता है। तो यहाँ पे उसने क्या सोचा कि भाई एक काम करते हैं, वॉर को लड़ेंगे। इसके कहने की वजह से दो लोगों के नाम बताओ, कल्याणमल, बीकानेर, बीकानेर छीन लिया था, वहां पे कुंफा आपका उसको नियंत्रण को देख रहा था। कुंफा कौन है, सेनापति थे, जैता और कुंफा इसके क्या बोलेंगे, जैता और कुंफा मालदेव के सेनापति थे। जैता और कुंफा मेवाड़ के इतिहास में बहुत ऊंचा इनका दर्जा है। जैता और कुंफा चाचा भतीजे थे ये। ऐसी चाचा भतीजे मैंने एक नाम और आपको बताए थे, जरा बताएं तो। कुंफा चाचा है और जैता भतीजा है, और ये दोनों ही कौन है, ये मालदेव के सेनापति थे, मालदेव के सेनापति थे। तो शेरशाह सूरी इन दोनों के कहने में आ गया, कल्याणमल और वीरम देव के कहने में, भाई ठीक है वॉर लड़ते हैं, चलेंगे। तो जब वो वॉर लड़ने की खबर उनको पता चली तो शेरशाह सूरी अपने साथ लेके चला 80,000 की सेना, 80,000। और उधर से उसने मीटिंग बुलाई, राजा मालदेव ने भी अपनी। राजा मालदेव अगर हम बोलें उस समय शेरशाह सूरी की स्थिति में बहुत मजबूत नहीं थे अगर सेना का कंपैरिजन करें। लेकिन उसने सुन रखा था कि भाई बहादुरी के किस्से सुने थे उसने राजा मालदेव की, भाई बहुत खतरनाक लड़ाके हैं, जैता और कुंफा भी बहुत खतरनाक लड़ाके हैं, युद्ध टक्कर का होगा। इसलिए बड़ी सेना लेके चला। अब राजा मालदेव जी ने भी इस बात के लिए प्लानिंग की कि भाई इस युद्ध को हम लड़ेंगे। तो राजा मालदेव उन्होंने इस वॉर को लड़ा कि भाई जोधपुर में एंटर ही नहीं करने देंगे शेरशाह सूरी को, कल्याणमल को, वीरम देव को, ये तीनों आ रहे थे उधर से। और उनका इनको जोधपुर से पहले ही रोकते हैं। तो जोधपुर से पहले जो जगह थी मतलब 70 किलोमीटर दूर या 80, लगभग 70-80 किलोमीटर दूर थी, गिरी सुमेल, गिरी की पहाड़ियां बोलते हैं जिनको, या जैतारण। यहीं पर जैता का गांव है ये, जैता, जैता के नाम पर ही जैतारण। तो जैता ने कहा कि भाई हम अपने गांव के पास में युद्ध लड़ेंगे, वहां से हमारी व्यवस्थाएं जो है वो सारी अच्छी हो जाएंगी। और पीछे से कुंफा भी आ गया अपना बीकानेर छोड़ करके, एक भैया हम भी लड़ेंगे वॉर में। तो बात तय हो गई और लगभग 1 महीने करीब जो है सेनाएं एक दूसरे के सामने डटी रहीं। पहले ऐसी सेना आती थी, पीछे से कोई टुकड़ी आ रही है किसी की, कोई किसी अभियान पर गई हुई है, इस टाइम होता था, अपने इकट्ठा होते रहते थे सब लोग, व्यवस्था करते थे युद्ध की, तंबू गाड़ते थे, तो महीने तो ऐसे ही बीत जाते थे। अब जब दोनों एक दूसरे के सामने फ्रंट पे आ गए तो एक तरफ कौन कौन है बताओ, एक तरफ मालदेव है और दूसरी तरफ कौन है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी को जो सपोर्ट मिला हुआ है किससे, वीरम देव से और कल्याणमल से। लेकिन मालदेव के सपोर्ट में कौन है, तो जैता और कुंफा। और वहां पे मतलब बहुत उनकी बहादुरी के किस्से प्रचलित थे। वहां पे कहते हैं कि भाई एक बार लिखा गया, जैता और कुंफा जब पानी पीने गए तो वहां की महिलाएं जिक्र कर रही थी, उन महिलाओं ने कहा कि यार ये अफगान तो जो है ये बहुत अत्याचारी है, और ये अफगान कहते हैं कि बाद में बहुत लूटपाट करेंगे। तब दूसरी महिला ने जवाब दिया, नहीं, जैता और कुंफा अभी जीवित है, और जैता और कुंफा के होते हुए कोई तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी उनकी बहादुरी के किस्से थे। अब शेरशाह सूरी ने पूछा उससे, अपने दोनों साथियों से, भाई क्या स्थिति है। तो उन्होंने बताया जैता और कुंफा हैं, ऐसे ऐसे वो लीड कर रहे हैं, और जो है उधर से इतनी सेनाएं हैं। तो शेरशाह सूरी को जब उसने उनके वीरता के किस्से सुने, और दो चार लोगों ने बताया, जैता और कुंफा, ये कहते शेरशाह सूरी के दिमाग में विचार आ गया कि वापस चल देना चाहिए। और युद्ध देख के तो वो वापस जाने का बिल्कुल मन बनाएगा। तो उसके मन में जब विचार आया कि यार ऐसे कैसे वॉर जीता जाएगा, उसने कहा भाई साहब
बहुत सीधी सी स्थिति है। वीरदेव ने कहा उससे कि भाई जाएंगे और जा करके सीधे सीधे हम इनको हरा देंगे। बीकानेर जो मुझसे लिया गया, बीकानेर कल्याणमल कहता मैं बीकानेर को ले लूंगा, और आपका जो वीरमदेव है वो कहता मैं अजमेर को ले लूंगा, और मालदेव के मरते ही तुम जोधपुर को ले लेना, जोधपुर पर तुम्हारा कंट्रोल हो जाएगा। उसने कहा बेटा तुम मरवाओगे मुझे, लगता है ऐसा ही। तो वहां पर उसने चालाकी चली। चालाकी क्या चली थी कि उसने कहा झूठे पत्र बनवाओ। उसने बहुत सारी झूठी चिट्ठियां लिखवाई, और उन झूठी चिट्ठियों में ये लिखवाया कि मैं कुंफा अफगान सेना के साथ होने को तैयार हूं, और जैसे ही मालदेव युद्ध करेगा तो मालदेव को यहां पर आपका हम कैद कर लेंगे और आपके सुपुर्द कर देंगे। यानी कि ऐसा दिखा दिया कि जैता, कुंफा और कई सेनापतियों के नाम से, कि उन सेनापतियों ने कोई चिट्ठी लिखी है शेरशाह सूरी के नाम पर, और वो सारी कैंप में फिकवा दी गई। ठीक है, कैंप में जो आपका उस समय से जो सामान बेचते थे लोग, तलवार वगैरह, युद्ध के स्थल पर बहुत बेचा जाता था ये सामान, तलवारें वगैरह, तो उन्हीं के द्वारा वो चिट्ठियां उसने डलवा दी। अब किसी एक सरदार को मिल गई वो चिट्ठी, वो लेके गया भाग के राजा मालदेव के पास में। उसने कहा कि भाई साहब ये देखो चिट्ठी, ये तो तुम्हारा कुंफा तो गया उनके पक्ष में। एक चिट्ठी पता बात वापस आते थे चैता के नाम की चिट्ठी भी मिली, जैता भी गया। अब उन्होंने बुला लिया उसको। अब उसके दिमाग में सारी चीजें आई एकदम से। उसने कहा कि जैता ने भी युद्ध लड़ने के लिए कहा था कि भाई अपने गांव में लड़ेंगे, तो एक काम करते हैं भैया। उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ वापस, और मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, और ये कह करके वो वापस लौट गया। तो जैता और कुंफा को ये युद्ध बहुत सारी सेना के बगैर लड़ना पड़ा। कहते हैं जैता और कुंफा के पास में सैनिक बचे 8,000 बचे। जैसे बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा कि उनके पास 12,000 की सेना थी, कुछ लोगों ने लिखा 4,000 की सेना थी। यानी कि होशियारी काम कर गई शेरशाह सूरी की। और जैता और कुंफा ने कहा कि भाई हम अंतिम समय तक लड़ेंगे, और इसके पास अलावा हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है, अब तो हमारे ऊपर एक कलंक और लग गया है। तो कहते हैं वो इतनी बहादुरी से लड़े कि उस युद्ध में, बीच युद्ध में शेरशाह सूरी पीछे की तरफ हट गया था, और शेरशाह सूरी तब तक आगे नहीं बढ़ा जब तक उसको एक खबर नहीं मिल गई कि जैता और कुंफा मारे गए। वो इतने बहादुर थे, मतलब 8,000 लोग 80,000 लोगों से लड़े, और कहते उन्होंने आपका शेरशाह सूरी के 36,000 लोग मार दिए। शेरशाह सूरी को दहशत बैठ गई। उसने बोला इन कल्याणमल और वीरमदेव के चक्कर में आज भला हो जाता। तो यहीं पर उसने एक स्टेटमेंट दिया था बहुत अच्छा, कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। आई हैव लॉस्ट द किंगडम ऑफ इंडिया फॉर ए हैंडफुल मिलेट्स। भाई राजस्थान में क्या होता है, बाजरा ही होता है। तो उसके लिए कह रहा है कि भाई थोड़े से बाजरे के लिए, भाई क्या मिलता है यहाँ पे, बाजरा मिलता है यहाँ पे, और उस बाजरे के लिए पता चलिए अभी हिंदुस्तान की बादशाहत चली जाती। तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसको लिख लेना।